हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ अपने लूसेंट की बुक और इसके बारे में प्रॉपर रिव्यू कि कितने रुपए की ये बुक आती है और ऑनलाइन भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। हिंदी में भी ये अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो मेन काम प्राइस नहीं है, मेन काम है इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो लूसेंट की सामान्य ज्ञान। सबसे पहले इसके ऊपर ये बार कोड लगा हुआ आता है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। लेखक है इसके सुनील कुमार सिंह। ठीक है, उसके अलावा प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 160। ये आपको कम की मिलेगी अगर आप ऑफलाइन खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है विषय सूची। विषय सूची में अगर आप देखेंगे इतिहास के क्वेश्चन हैं। इतिहास को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। सबसे पहले प्राचीन भारत और उसके बाद फिर मॉडर्न इंडिया और उसके बाद में फिर यहाँ मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और फिर वर्ल्ड का हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है। इसमें सबसे मेन जो है इम्पोर्टेंट वो होता है आधुनिक भारत। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट होता है प्राचीन भारत, उसके बाद में फिर मध्यकालीन भारत। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आधुनिक भारत से और प्राचीन भारत से। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं को पढ़ना होता है। इसमें भी इन्होंने इसे जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे प्राचीन भारत है तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत सबसे पहले, फिर प्रागैतिहासिक काल, फिर सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म। इनमें धर्मों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा दक्षिण भारत के राजवंश, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन भी कहाँ से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर आधुनिक भारत में भी आप देख सकते हैं सब कुछ बांटा हुआ है। जो गवर्नर जनरल थे उन्हें पढ़ने में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा गवर्नर जनरल कब आया था। तो जब आप सबको एक साथ पढ़ेंगे कंपेयर करके यहाँ पे, तो आपको जो है थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, फिर भूगोल है। भूगोल को भी इन्होंने बांट रखा है दो भागों में। ठीक है, सबसे पहले तो पूरा भूगोल और फिर एक भारत के भूगोल के नाम से अलग से टॉपिक है और इन सभी को भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है पार्ट्स में। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था भी है। भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान, इसके अलावा फिर आगे आपका रसायन विज्ञान, जैव विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विविध। विविध से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। विविध मिसलेनियस वाला टॉपिक है, यानी जो हम बोलते हैं ना स्टैटिक जीके का बहुत सारा पार्ट यहीं से कवर होता है। फिर खेलकूद और कंप्यूटर। ठीक है, और उसके अलावा फिर चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कैसे कैसे दिया हुआ है। जैसे भारत का इतिहास है तो उसे चैप्टर वाइज बांट रखा है ना, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन भारत कितने पार्ट में बटा हुआ है, 24। तो आप क्या कर सकते हैं, डेली एक पार्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, शुरू में देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लूसेंट को सिर्फ पढ़ना है 4-5 बार। कोई क्वेश्चन याद नहीं करना है इसमें से, सिर्फ इसे पढ़ना है 4-5 बार। उसके बाद में जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको याद करने हैं। पढ़ना तो इसे पूरे को ही है 4-5 बार। ठीक है, उसके बाद में याद आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं एयरफोर्स और नेवी के लिए, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे है प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि जैसे गायत्री मंत्र कौन से वेद में है, ऋग्वेद में है। ठीक है, बाकी ये नहीं आते, ये भी नहीं आते। ठीक है, उसके अलावा जैसे जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि यज्ञों से रिलेटेड जो वेद है वो कौन सा है, तो यजुर्वेद है यज्ञों से रिलेटेड वेद। सामवेद का अर्थ आता है भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, सामवेद। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक, उसके अलावा जैसे ये है पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। और अंधविश्वास से रिलेटेड जो है ये अथर्ववेद है।
कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, विष्णु पुराण कौन से वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण कौन से वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दिया हुआ तो बहुत सारा है, और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे तो आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्पेशल एयरफोर्स और नेवी इनके लिए सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ इजी क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे, जैसे कि यहाँ पे आपको इनमें से कुछ नहीं पढ़ना, बाकी जितना भी दिया हुआ है मतलब 4-5 बार वैसे तो पढ़ना है। अब जैसे ये है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य होते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है इससे, मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन आता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जैसे ये तो अभी आया भी था, आपको पता ही होगा, फाहियान वाला रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि फाहियान किसके दरबार में आया था, जो लास्ट वाला एग्ज़ाम हुआ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अब जैसे संयुगन है, ये नहीं आएगा। हेनसांग आएगा, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। इत्सिंग इम्पोर्टेंट है। अब अरबी लेखक में आते हैं जैसे, अच्छा इधर भी आ जाओ, इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को। इसने कौन सी पुस्तक लिखी, हिस्टोरी का। मतलब जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन हैं इनमें भी सिर्फ वो ही पूछे जाते हैं। मैं एक बार इधर फोकस कर देता हूँ, और बाकी आप देख सकते हैं। चचनामा किसने लिखी है, अली अहमद ने। राज तरंगिणी किसने लिखी है, कल्लण ने। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी दे तो बहुत सारा रखा है, आपको याद ये सब नहीं करना। अब जैसे इधर आते हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हमें सब नहीं पढ़ने, हमें पढ़ना है सिर्फ इम्पोर्टेंट। और इस पेज पे कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को नहीं दिखाई दे रहा जो एयरफोर्स और नेवी में पूछा जाता हो। यहाँ ये पढ़ लेने आपको अभिलेख, इनमें भी 2-4 इम्पोर्टेंट है, जैसे मंदसौर अभिलेख है। और उसके अलावा फिर नीचे आते हैं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। उत्तर भारत के मंदिर कला को नागर शैली कहते हैं, और दक्षिण वालों को द्रविड़ शैली कहते हैं। और इन दोनों के प्रभाव से बनती है उसे वैसर शैली कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे अभी पहला वो ख़त्म हो गया टॉपिक, जो पहला चैप्टर था ना, 24 चैप्टर थे प्राचीन इतिहास में, तो पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब दूसरा चलेगा, तो दूसरा आप देख रहे होंगे यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही है, फिर थर्ड सिंधु सभ्यता स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ चैप्टर बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। कुछ इतने छोटे हैं एक दिन में आप 3 कर सकते हैं, कुछ इतने बड़े हैं एक को करने में आपको 4-5 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसी हिसाब से आपको पढ़ने हैं। अब जैसे प्राग ऐतिहासिक काल है, तो इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो इसमें से क्वेश्चन आता है, आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग करा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आधे ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, ये नहीं आते। एयरफोर्स नेवी में तो नहीं आते, बाकी एग्ज़ाम की इतनी मुझे नॉलेज नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पहले व्यक्ति थे, तो ये आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन इसके चांस बहुत कम है। लेकिन जैसे इससे नीचे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, पहले किसकी खोज हुई, किसकी ये पूजा करते थे, कौन सी खेती करते थे। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे प्राचीन फसल गेहूँ की थी, और मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल यूज करी, अनाज। कृषि का पहला उदाहरण कहाँ मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है। ऐसे इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं। और इतिहास में भी आपको सबसे पहले कौन सा इतिहास पढ़ना है, सबसे पहले आधुनिक भारत आपको पढ़ना है, उसके बाद में फिर प्राचीन भारत। अब मैं आपको एक बार स्टैटिक और दिखा देता हूँ। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काराकोरम दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जोजिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक, अब मैं एक बार आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन और दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और सारा याद कर लेते हैं। अब जैसे ये है, यहाँ से आपका स्टैटिक पोर्शन स्टार्ट हो गया, विविध। सबसे पहले भारत में प्रथम महिला। अब देखिए, भारत में प्रथम महिला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, लेकिन एयरफोर्स और नेवी में इतने सारे नहीं आते। अब यहाँ देखिए 65 है, तो 65 के 65 आप थोड़ी याद रखेंगे, आपको सिर्फ 10-15 करने होते हैं। जैसे प्रथम पहली महिला प्रधानमंत्री, अब तो ये कम आता है, अब ज़्यादा आते हैं। जैसे लोकसभा अध्यक्ष कौन थी पहली, और पहली महिला राज्यपाल कौन थी, पहली महिला शासिका कौन थी, पहली महिला IPS IAS, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ये इम्पोर्टेंट है।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आने के आपको, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला, ये आपको नहीं आएंगे। आपको आ सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड, ये आ सकते हैं, ये आपको पढ़ने होते हैं। अब जैसे अगला है भारत में प्रथम पुरुष, तो इसमें भी सिर्फ इम्पोर्टेंट करने हैं, वैसे तो 52 दिए हुए हैं, आपको इम्पोर्टेंट करने हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही है स्टैटिक का। और आगे मैं भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, जैसे हम जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी को बापू भी कहते हैं। तो ये भी पढ़ने हैं। अभी 69 है, तो हमको सारे थोड़े पढ़ने हैं, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ने हैं। अब इसके लिए हमें एक बार आपको स्पोर्ट्स का और दिखा दो, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो भी ज़्यादा जो है लेंदी होता जा रहा है। अब जैसे स्पोर्ट्स आ गया, खेलकूद, तो खेलकूद आपको पढ़ना है एक बार सारा, और उसके बाद में यहाँ से सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज लेनी है, क्योंकि स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन आता है कभी भी जीके का नहीं आता, हमेशा ही करंट अफेयर्स का आता है। और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट भी है बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए। रिव्यू तो मैंने वैसे पूरे के लिए ही कर दिया, आप चाहे कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे जो है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिसमें है नहीं गाइस, बाकी वैसे यहाँ पे दिया हुआ होता है किसी किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन लूसेंट तो बेसिक है, सबसे पहले लूसेंट पढ़नी होती है, ये सभी जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो मुझे भी कैसे पता चला था, मैंने यूट्यूब के जो रिव्यूज़ होते हैं पिछले 4-5 साल का वाई ग्रुप का रिव्यू आप देख लो, उसमें देखो जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। फिर वो जीके के क्वेश्चन आप लूसेंट में देखो, उनका लेवल देखो, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और फिर भी अगर आपको संदेह हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम इसके लिए सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन वो सीरीज इस एग्ज़ाम को ध्यान में रख के नहीं बनाई जाएगी, ये जो भी 18 अप्रैल से आ रहा है। फिर हम पूरी लूसेंट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड, वो सारे ही करेंगे, चाहे वो 1 महीने में ख़त्म हो, चाहे 3 महीने में, चाहे 6 महीने में, ठीक है गाइस। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और साथ ही आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताना। ओके गाइस, सो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।